हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब हम इस वीडियो के ज़रिए मेंसुरेशन चैप्टर यानी क्षेत्रमिति के चैप्टर में लिखे प्रश्नावली 2 में लिखे प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। इस प्रश्नावली का सबसे पहला सवाल जो है वह इस प्रकार से है। तो प्रश्नावली 2 में लिखे पहला सवाल इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक घन है जिसका एक किनारा है 8 सेंटीमीटर और उस बड़े से घन को पिघलाकर या रूपांतरित करके छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं जिसका एक किनारा है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे छोटे छोटे जो घन बनेंगे वो उसकी संख्या कितनी होगी, यह इस प्रश्न में फाइंड करना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें एक घन के बारे में बताया जा रहा है। मान लेते हैं यह एक घन है, ठीक ना, बड़ा सा घन है जिसका एक किनारा हमें बताया जा रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन है। तो यहाँ पर घन जो होता है उसके सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं और यहाँ पर एक किनारा जो बताया जा रहा है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इस घन को रूपांतरित करके छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, ठीक ना। इसके किनारे की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को रूपांतरित करके छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं जिसके एक किनारे की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने घन बनेंगे वे हमें प्राप्त करने हैं। तो लिखेंगे माना n घन बनाए जाते हैं, ठीक ना। मान लेंगे कि n ऐसे छोटे छोटे n घन बनाए जाते हैं, ठीक। अब चूंकि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को रूपांतरित करके छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ जो जितने भी घन बनेंगे उस सभी के आयतन इस बड़े से घन के आयतन के बराबर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इन घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, ठीक ना, इस प्रकार से। तो n घनों का आयतन, क्योंकि सभी घन एक जैसे हैं इसीलिए एक घन का आयतन गुने n कर सकते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे n गुने एक घन का आयतन। तो घन का जो आयतन होता है एक किनारे का घन के बराबर होता है ना। तो घन ये है एक किनारा, छोटे घन का जो एक, तो इसका घन करेंगे फिर बड़े घन का आयतन जो होगा वो हो जाएगा एक किनारे का क्यूब, है ना। तो एक किनारा है 8 सेंटीमीटर और उसका घन करेंगे, ठीक। या अब यहाँ पर हमें n चाहिए तो इसे उस पक्ष में ले जाएंगे, इधर दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग करेंगे इतना से, ठीक। 2 सेंटीमीटर के घन से भाग करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n बराबर। इससे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, ठीक। और बटे में है 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 और 4 दूना 8 हो जाता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4 दूना 8। इसी प्रकार से ये भी बराबर में क्या बचा, बराबर में बचा 4 गुने 4 गुने 4, ठीक ना। अब इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ठीक। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर 64 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को रूपांतरित करके 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनेंगे, 64 घन बनेंगे, ठीक। अब ये जो 64 घन बन रहे हैं उस सभी के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, कुल एकत्रित, है ना। तो क्या करेंगे, एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे 64 से गुना कर देंगे, ठीक। देखेंगे अब n यानी 64 घनों का क्षेत्रफल बराबर होगा कितना, 64 गुने एक घन का क्षेत्रफल, है ना। कितना के बराबर होगा, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे या क्षेत्रफल बराबर 64 और गुने एक घन का क्षेत्रफल, और घन का जो क्षेत्रफल होता है 6l² होता है ना, एक किनारे का स्क्वायर। तो 6 गुने एक किनारा इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। या यानी बराबर, तो 64 गुने 6 और गुने 4, इस प्रकार से है, ठीक ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसे गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, पहले 6 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 6 चौके 24, बच गया 2, 6 छक 36 और 2 38 हो जाएगा, ठीक ना। फिर गुना करना है 4 से, है ना। तो गुना करेंगे तो 4 चौके 16, ठीक, 4 चौके 16, बच गया 1 और 8 चौका 32 और 1 32 1 33 हो गया। फिर कितना हो गया,
4 तो या 12 और 3 15 है ना, तो हो गया 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अतः यानी 64, अतः 64 घनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो पहला आंसर कितना हो गया 64, ठीक, और दूसरा आंसर हो जाएगा 1536 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आप इतना नोट कर लें।